फिल्मों के ट्रेलर से बॉलीवुड के तरानों तक, अभिनेताओं के ट्वीट से राजनेताओं के बयानों तक, जब जब हिंदुत्व पर हमला होता है वो एक हिंदू बब्बर शेर की दहाड़ से विरोधियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शेर कभी चेताता है तो कभी सीधे झपट्टे मारता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जो अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। धर्म से खिलवाड़ करने वालों पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, जिसकी कीमत कई बार अभिनेताओं से लेकर बड़े ब्रांड्स तक ने चुकाई है। हिंदुत्व की रक्षा के लिए कब कब सुनाई दी बब्बर शेर की दहाड़, देखिए रिपोर्ट। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जब सनातन परंपराओं से खिलवाड़ हुआ, जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ, जब लव जिहाद के नाम पर बेटियों के साथ जिहाद हुआ, तब पूरे देश ने इन सबके खिलाफ एक हिंदू बब्बर शेर की दहाड़ सुनी। ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं। ऐसा हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। और वो बेटी जो तड़प तड़प के मर गई, 5 दिन तक जिंदा जला दिया जिसको, उसके लिए प्लेन की व्यवस्था नहीं कर पाए कि उसका अच्छा इलाज करा देते। ये इनकी संवेदनाएं हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली की। ट्वीट से काम चलाते हैं जनता के लिए, और वैसे चार्टर प्लेन चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उन नेताओं में से नहीं हैं जो वोट बैंक के लिए कभी मंदिर तो कभी मस्जिद के चक्कर लगाएं, तो कभी जनेऊ धारण करें, तो कभी टोपी पहने, बल्कि उनके माथे पर सदा चमकने वाला तिलक उनके सनातनी होने का परिचय देता है। और शायद इसी तिलक का तेज है कि वो हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी मामले पर बेबाकी से मुंहतोड़ जवाब देते हैं। साथ ही धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले नेताओं को इच्छाधारी हिंदू कहकर संबोधित करते हैं। राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं, और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दूसरे धर्मों से कोई समस्या है। मध्य प्रदेश में खुशहाली से रह रहे अन्य धर्म के लोग इस बात के गवाह हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी बात से परेशानी है तो बार बार हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझकर धर्म और आस्था को आहत करने वालों से, फिर चाहे वो महाकाल मंदिर और छतरपुर के मंदिर में फिल्मी गानों पर रील बनाने वाले हिंदू हों, या खरगोन में राम नवमी पर हिंसा भड़काने वाले मुस्लिम, उनके लिए सब समान है। वीडियो बनाने के और भी स्थान हो सकते हैं, कुछ पवित्र स्थानों को छोड़ें। और हम पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी घटना या स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किसी को करने दिया जाएगा। देवी मंदिर परिसर में जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं आदरणीय नेहा जी ने, और जिस तरह का दृश्य फिल्माए गए हैं, ये आपत्तिजनक है। मैं पहले भी इस तरह के जो मंदिरों के अंदर जाके, चाहे वो सूटेबल बॉय हो या दूसरे फिल्में हो, जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे।
इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। विरोधियों का कहना है कि मंत्री डॉक्टर मिश्रा बात बात पर आहत हो जाते हैं, लेकिन इस पर गृह मंत्री का कहना है कि आखिर बार बार ऐसे काम किए ही क्यों जाते हैं जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचे, फिर चाहे वो सब्यसाची और डाबर का विवादित ऐड हो या आमिर खान का विवादास्पद बैंक है। ऐसे प्रचार बनाए ही नहीं जाने चाहिए। आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा रीति रिवाजों देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। हम लगातार डाबर को भी उन्होंने भी बदला, सब्यसाची मुखर्जी, तनिष्का। मेरा कहना है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि खेद व्यक्त करना पड़े या माफी मांगनी पड़े या हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। आप किसी की भी भावना को आहत होने का अपने कार्यक्रमों में प्रसारित न करें, न इस तरह के गाने बनाएं, न फिल्मांकन करें। अभी हम इस मामले में अभी तक तो चेतावनी दे रहे हैं जिससे आप हटा रहे हो। आगे पुनरावृत्ति अगर किसी ने भी की तो हम चेतावनी भी नहीं देंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे। ये गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ही चेतावनी थी, जिसके बाद तनिष्क, डाबर, जोमेटो ने ऐड वापस लेकर माफी मांगी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की दहाड़ के सामने हिंदू विरोधी सोच को घुटने टेकते देखी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें हिंदू बब्बर शेर की उपाधि से नवाजा। महाराज जी तो गृह मंत्री जी की कथा कर रहे हैं। कई लोगों ने फोन से दूरभाष से बात की, आप कथा करने मत जाइए वरना आप पर स्लोगन लग जाएगा कि आप इस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हमने कहा ठटरी के बड़े गृह मंत्री कौन है, पहले ये तो देख ले, वो भी हिंदू बब्बर शेर है। हाँ? वो भी तो सनातन की बात कर रहा, हम गृह मंत्री की कथा के लिए नहीं जा रहे। वो ऐसा है कि वो भी सनातन के लिए ताल ठोक कर बोलते हैं, तो हम तो सनातन वाले के बगल में खड़े होने जा रहे हैं। फिल्मों का समाज पर क्या असर पड़ता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है 1975 में आई फिल्म संतोषी मां से। इस फिल्म का असर कुछ यूं हुआ कि लोग आस्था से अपनी चप्पल थिएटर के बाहर उतारकर फिल्म देखने गए। रियल लाइफ के रियल लाइफ पर पड़ने वाले प्रभाव को मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बेहद अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि वो काली के आपत्तिजनक पोस्टर से पठान के बेशर्म रंग तक कई बार एक्टर्स से लेकर फिल्म मेकर्स को चेतावनी दे चुके हैं। निश्चित रूप से क्यों, मैं भी उसका पक्षधर हूं ना। क्यों आश्रम नाम, क्यों? और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो। जो किया हम उसको गलत मानते हैं, 4 गिरफ्तारी भी हुई, आगे जो भी नीतिगत कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन आप जो गलती कर रहे हो, आप पर क्या करें, विचार तो करो। इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। मैं मणि मैकलाई जी से पूछना चाहता हूँ, क्या करे वो हमारी देवी देवताओं पर ही क्यों बनाते हैं? उनमें हिम्मत है किसी और पर बना के दिखाएं, किसी दूसरे धर्म के देवताओं पर? आपत्तिजनक है। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो है चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें
उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं, उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हो उनसे कहूँगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। वैसे भी आदरणीय जो विषय उठाए हैं और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पर, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाए या नहीं करने। कई बार मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उनकी हिंदूवादी छवि के चलते मुस्लिम विरोधी समझ लिया जाता है। इसे लेकर वो कई बार साफ कर चुके हैं कि उनका बैर केवल कट्टरपंथियों और आतंकवादियों से है, किसी धर्म विशेष से नहीं। बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है। और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि दूर लेत सर पे धरे कहो रहीम के ही काज, जही रजमुन पुतनी तजी ते ही ढूंढे गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। ये बात एकदम सही है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पिछले कुछ सालों में वाकई हिंदू बब्बर शेर बनकर उभरे हैं। और उसका उद्देश्य एकदम साफ है कि उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।